नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है सीटेट के एमसीक्यू चल रहे हैं और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है, दोस्तों बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आ जाइए, सभी का वेलकम है बहुत बहुत। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले काम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको क्लास की पीडीएफ, आपके नोट्स, ठीक है, कोई क्लास की इंफॉर्मेशन आपको हो सके वो मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे जाइए और जहाँ पे क्लास देखते हो वहां पर सब्सक्राइब के बगल में आपके पास नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया होता है, उसको दबा लीजिए जिससे कि आपको पता चल सके कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलो तो आ जाइए सभी साथी। सीटेट और एचटेट के लिए सभी को मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, सीटेट और एचटेट के लिए 2022 आपकी 9 बजे सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 1 बजे आपकी ईवीएस की क्लास, 3 बजे सीडीपी की क्लास, ईवीएस की क्लास आपकी 6 बजे होती है और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थी आपकी क्लासों के बारे में। एक नए जोश, नई उमंग के साथ आ जाइए। सभी को नमस्कार है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है। देखिए, कोशिश आपको पूरी करनी है, मुश्किलों से भागना नहीं है, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो वो करना है, मुश्किलों से भागना नहीं है, आपको पूरी अपनी कोशिश, पूरी झोंक देनी है जो अपना काम था उसके अंदर। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, उससे घबराना नहीं है, उससे टक्कर लेना है। अब आपकी यही बारी है। तो सीटेट एमसीक्यू की क्लासें चल रही थी, सभी को पता है सीटेट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, उनके बारे में तो हम पहले जो कल वाले क्वेश्चन थे उनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी किसी को भी कोई परेशानी हो वो पूछ सकता है। अगर किस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे कृष्णा। देखिए, देखिए रोहित जी, आपको बता देता हूं मैं। बिल्कुल, आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्लास के बारे में या कोई आपकी सीट, अभी सीटेट के एमसीक्यू चल रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, तो आपके जो भी कोई मैराथन होगा तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दिया है कि नोटिफिकेशन में आपको क्या करना है। ठीक है, और आपको नोट्स के बारे में बता देता हूँ। नोट्स आप साइट पे जाओगे तो वहां पर आपको सारी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, साइट पे जाना पड़ेगा आपको दोस्त। ठीक है, चलो। देखिए, कल मेरे पास एक बात आई थी कि आपके कुछ चीजें समझ में नहीं आई है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि ओपन एंडेड सर हम क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं, तो हमें कृपया उसके बारे में बता दीजिए। तो ओपन एंडेड के बारे में कितने लोग हैं जो ओपन एंडेड प्रश्न के बारे में नहीं जाने? ओपन एंडेड प्रश्न के बारे में कितनों को नहीं समझ में आया कि सर हमें ओपन एंडेड समझ में नहीं आया है? ओपन एंडेड प्रश्न जो आपके है वो समझ में किसके नहीं आया? मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको। आपको बताना है ओपन एंडेड के प्रश्न। अगर आप ओपन एंडेड समझ में नहीं आया तो मैं पहले ओपन एंडेड के बारे में आपको बता दूंगा। देखो, ओपन एंडेड सब जान गए थे क्या? सभी को ओपन एंडेड के बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? देखो, ओपन एंडेड मैंने आपको कल भी अच्छी तरीके से समझाया था कि अगर ओपन एंडेड की बात करता हूँ, देखो, ओपन ओपन एंडेड जो भी आपको नहीं आता है समझ लेना। ओपन एंडेड, अगर मैं ओपन एंडेड, कल मैंने आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित बताया था कि ओपन एंडेड अगर फंड से बात करते हैं, क्वेश्चन की बात में बाद में बताऊंगा। पहले मैंने आपको कल क्या बताया था उसके बारे में जान लेते हैं। ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड अगर म्यूचुअल फंड से संबंधित होता है तो एंट्री और एग्जिट जब चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री और एग्जिट तब चाहे जब कर सकते हैं, यानी ओपन एंडेड होता है। ठीक है, ओपन एंडेड की खास बात यही है। ठीक है, हाँ, ये म्यूचुअल फंड से संबंधित अगर आए तो। ठीक है,
ओके, यहां तक तो किसी का दिक्कत नहीं है। और अब अगर क्लोज एंडेड अगर आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में पूछता है तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में आपका क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि एंट्री और एग्जिट संभव नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। ठीक है, मैंने कल यही कहा था आपसे, यही चीज सिखाई थी आपको ओपन एंडेड के बारे में, अगर किसी को भी कोई डाउट ना हो तो। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। देखो, जिसका उत्तर हाँ या ना की प्रतिक्रिया के साथ या स्थिर प्रतिक्रिया के साथ क्या नहीं कर सकते, नहीं दिया जा सकता, यानी हाँ ना के अंदर आपका जवाब नहीं दिया जा सकता। जस्ट इसका अपोजिट होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसका हम प्रतिक्रिया में जवाब क्या दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अब तो समझ में आ गया होगा। क्वेरी थी किसी की कि हमें सर समझ में नहीं आया है, तो अच्छी तरीके से मैंने कहा भी था कि बिल्कुल अगर नहीं समझ में आया तो मैं वहां भी बताया था मैंने। और अगर यहाँ भी अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं कि एग्जाम्पल के बारे में, सर एग्जाम्पल समझा दो। एग्जाम्पल देखो, ओपन एंडेड का तो अब आप अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपना भविष्य कैसे देखते हैं, तो इसका हम जवाब क्या करते हैं। देखो, एग्जाम्पल है ये कि अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं, तो आपको इसको क्या जवाब देना है कि इसमें देखो हाँ ना में हम जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ ना में प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, तो ये हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखो, सरकार का उद्देश्य क्या है, तो ये सरकार का उद्देश्य क्या है, तो ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, यानी हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। जैसे क्या आप 2022 में पैदा हुए हैं, या क्या आप 2010 में पैदा हुए हैं, तो इसमें क्या करना है हमको, ओपन क्लोज एंडेड में हाँ ना में आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, ओके, चलो। तो ये थे आपके ओपन एंडेड और उस क्लोज एंडेड से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी रहती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। देखो, इसका आंसर आप सभी के क्या आया था, बिल्कुल आपका आंसर आया है 5270, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 5270 जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है। लेकिन बात ऐसी है दोस्तों, देखो इसमें आपके इस प्रकार जब भी दिया होगा तो यहाँ पर दिया होगा अप्रोक्सीमेट। क्या दिया होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अप्रोक्सीमेट यानी नजदीक आने वाली संख्या बतानी है। ठीक है, इसमें कोई पुख्ता वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, इसमें यह फायदा होगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, आप अपने अनुसार संख्याओं को मान सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। ठीक है, हाँ, अनुमान से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसमें किस प्रकार से करते हैं वो, उसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ओपन एंड इसके बारे में, ओपन एंडेड सॉरी, इसके अंदर कि आपके अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछता है, ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट में देखो आंसर आपका ये रहेगा 5270। अगर इस प्रकार से आप सोल्व करोगे तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। वो कैसे बताओगे, 134% है, मैंने 134% को क्या कहा, 134% को अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 134/100 होता है कि नहीं, होता है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। ऑफ ऑफ का मतलब मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब भी हम बोडमास का नियम पढ़ते हैं, बोडमास के नियम में यही चीज सिखाई जाती है, जहां पे ऑफ आता है सबसे पहले वो सोल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिसको भी अगर नॉर्मल तरीके से 94 है, 94 किसके 100 के बराबर है, तो 94 की जगह मैं अगर 100 कर देता हूँ, 94 की जगह 100 कर देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास 0 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए। अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखता हूं तो इसकी 38 94 को मैं क्या रख सकता हूँ, 3900। ठीक है, रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल अभी बता रहा हूँ, घबराओ मत, निकाल के बता रहा हूँ। प्लस आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, 38.94 दिया हुआ है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो 94 है, मैंने 100 मान दिया, 2 जीरो यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब प्रतिशत में दिया हुआ 39/100 हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, इनटू आपके पास 134 होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको यहां तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 2 जीरो से मैंने यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कर दी है, यानी 134 आपके पास यहाँ पर है, इंटू हो गया यहाँ पर, इंटू आपके पास 39 है। ठीक है,
प्लस आपके पास दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 134 तो आपके पास है ही, यानी 39 इंटू 134 अपॉन के आपके पास क्या दिया हुआ है 100। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5226। कितना होगा 5226। इन दोनों की वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई में कितनी होगी 5226 होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ ऊपर वाली संख्या की वैल्यू भी क्या हो जाती है, प्लस को रखना है आपको, यहाँ पर 5226 ही बनता है। ठीक है, बटे में आपका 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करोगे तो देखो आपके पास 5226 तो यहाँ पर हो गए ऑलरेडी। दो आपके पास जीरो नीचे दिए हुए हैं, ऊपर दशमलव लगाऊंगा तो 52.26 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐड करता हूं तो देखो ऐड करने से कितना होता है, इसमें ऐड करोगे 5226, इसमें 52.26 करना है। ठीक है, ये इस प्रकार, तो 26 तो आपके पास ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 6 और 2 आपके पास कितना हुआ 8 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर आपके पास 7 हो चुका है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 5। ठीक है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आती है दशमलव में। ठीक है, अब इसको भी अप्रोक्सीमेट देना है, 78 दिया हुआ है तो 78 करोगे तो 78 में आपके पास 80 कर सकता हूं मैं इस जगह, 78 की जगह 80 कर दूं, 5280, तो आपके पास आंसर इस प्रकार बनना चाहिए। तो एवरेज लगभग आपका आंसर इस प्रकार का आना चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लानी है आपको, तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा 5280। ठीक है, अप्रोक्सीमेट दशमलव को हटा दो यहाँ पर। ठीक है, तो क्लियर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है कि आप अनुमान लगा सकते हो कि एवरेज आंसर कितना आएगा। ठीक है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन दिए थे, मुझे पता था आपका इस प्रकार करोगे आप, तो अप्रोक्सीमेट अगर पुख्ता आंसर आता है तो आपका इस प्रकार आता है 5270, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमको, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्लियर है, हाँ ओके। चलो, तो ये था आपका राइट आंसर। इसमें इस प्रकार से इसका भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, जैसा भी कितना भी आओ, लेकिन आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपका सबसे पहले एक चीज तो याद रखना है, कभी भी 690 नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई भी करोगे ना आप तो भी ज्यादा हो रहा है, हो रहा है। तो देखिए फिर भी करके देख लेते हैं क्या बिगड़ता है, अगर गलतियां भी हो जाती है तो। 27 दिया हुआ है, 27 की जगह देखो ये 30 के करीब है या 25 के, तो हमें पता है कि ये 30 के करीब है। ठीक है, 30 के करीब है, मान लो कि 30 के करीब मान लिया हमने इसको, या तो हम इसको 20 के करीब रख सकते हैं या 30 के, तो कितना रखा हमने 30 के करीब रख दिया। मान लो कि मैंने इस 27 को 30 मान लिया इनटू आपके पास 164 है, मैं अगर इसको 160 मान लेता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हाँ रोहित जी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। ठीक है, तो अंतिम वाली दो संख्याओं को ले लो, 94 है, 100 के करीब है, 100 की जगह मैंने 00 रख दिया, एक आपके पास है तो इसको मैं 3900 रख सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार। ओके, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, ज्यादा खास बात नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आपकी आएगी। ठीक है, पुख्ता आंसर तो इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल, तो आपका देखो वैसे तो दशमलव में आंसर आना चाहिए, देखो दशमलव आपका है तो मतलब दशमलव में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं भी दशमलव नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर तो आपका क्लियर है, प्लस आपका ये हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको इस प्रकार भी रख सकता हूँ या इसको इसी रूप में रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इसको रख देते हैं, अगर मैं इसको 14 रख देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। 37 आपके पास है, 40 मैंने रख दिया मान लो। ठीक है, यहाँ पर या इसको अभी भी चेंज नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इसको इसी प्रकार रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने ये कर दिया, अगर मैं इसको करता हूं तो 16 48 होता है। ठीक है, प्लस आपके पास 37 39 होता है। ठीक है, बराबर में आपके पास देखो क्या दिया हुआ है, x इसकी वैल्यू निकालनी है -32.630 है। ठीक है, इस प्रकार x आपके पास दिया हुआ है -32603। ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर है। अब देखो इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो कितना होता है 39 हो गया है,
8 दूनी आपके पास 7 दूनी 14 एक 15 हो गया है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास 4 4 8 हो गया है, ठीक है, तो आपके पास 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास इन दोनों का आपके पास वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हो, 39 है, 40 के करीब है, 40 भी रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 रख दो यहाँ पर, चाहे 8540 रख दिया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दी मैंने, ठीक है, क्योंकि आसान हो जाए, हमारी भी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है, उसके लिए। अब आपको देखो क्या करना है, ये जो इधर माइनस का है इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर जाते ही देखो आपका कितना हो जाएगा 32.630 बराबर आपके पास x की वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर इसको मैं फिर ऐड करता हूं तो 630 आपके पास ये दशमलव के तो इधर ऐसा का ऐसा रहेगा, 2 आपके पास दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन इसकी भी अप्रोक्सीमेट देखो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको ऑप्शन में देखनी है कहां पर है, देखो ये नहीं हो सकता, कैंसिल कर दीजिए, 4000 नहीं हो सकता, कैंसिल कर दीजिए, ये भी नहीं हो सकता, आपके पास अनुमान के तौर पर आपका कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 इस प्रकार ऑप्शन में अगर आपके पास दिया होता 8500, तो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाती 8500, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों के नंबर नहीं दिए थे, मुझे पता था इनकी आपको आदत नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको इन क्वेश्चनों के कोई नंबर नहीं दिए, मैंने इनको बस सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड और टेस्ट करने के लिए दिया था, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर आपके सभी का आंसर आ चुका होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें देखो ध्यान से देखोगे तो आपको देखो इस प्रकार नहीं होगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार है 625, ठीक है, इस पे लगा हुआ है 1/2, ठीक है, प्लस आपके पास दिया हुआ है 484, इसका भी कितना होगा 1/2, ठीक है। इस प्रकार आपका सॉल्यूशन है, इसको आंसर देना था। गुड मॉर्निंग शीतल जी। देखो कोशिश आपको पूरी करनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, ठीक है। जो भी डाउट क्वेरी होती है वो हम मिलकर सोल्व करेंगे, जो भी आपको परेशानी हो जरूर पूछिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कब क्या कहा, अब जब इसको इस प्रकार भी रख सकते हैं और इसको हम इस प्रकार भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस प्रकार भी रख सकते हो उसको, ठीक है, बराबर x। तो आपके पास देखो 625 किसका है, 25 का स्क्वायर है ना, बिल्कुल 25 का, तो हम इसको रूट करोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा 22, बस ऐड कर दो, बस इसका राइट आंसर आपके पास 7 और 4, 47 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल 47 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डी इज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर 4 हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें देखो इसमें क्या आंसर आया था, आप सभी को आंसर देना है, इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके पास। बिल्कुल मेला जी, बिल्कुल। देखो साथियों, मुश्किल से मत घबराओ, क्योंकि क्वेश्चन आपको थोड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन ये आपके समझ लो कि एक मुसीबत है जिनको आपको आगे बढ़ना है इन क्वेश्चनों को करके, ठीक है, छोड़ के नहीं, छोड़ के आप कितना छोड़ोगे, सब कुछ तो छोड़ने से रहे। बस इसके लिए ही एक कहावत बनी थी कि मुश्किलें नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तो हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो करके देख। तो वो है दोस्तों, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चनों को छोड़ने से पार नहीं पड़ेगी, ठीक है, करना तो आपको पड़ेगा, कैलकुलेशन भी आपकी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, समझना भी पड़ेगा, बिल्कुल। 5 भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल 5 भी आंसर, ज्यादातर 5 आ रहा है।
चलो देखिए, मैंने आपको इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन करवाए थे मैंने डिवाइड को क्या कहा था, जैसे 625 दिया हुआ है। अगर मैं इस क्या जो आपके पास डिवाइड का चिन्ह है, अगर मैं इस डिवाइड का चिन्ह को अगर मल्टीप्लाई में बदलता हूं तो संख्या क्या हो जाती है, जो आपकी अगली वाली संख्या है वो किस में चले जाती है, बटे में हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार फिर से डिवाइड का चिन्ह अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 25 से काटते हो तो 25 को ये 25 बार कट जाएगा, 5 से काटते हो तो ये फिर 5 बार कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ टीना जी, आपको मैं बता देता हूं, आपके पास रहेगा वो क्वेश्चन, आपको उसको 2-3 बार देख लेना है, फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो पूछिएगा। ठीक है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी जरूरी है, प्रैक्टिस बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बार बार ये की चीज कहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार मैंने कहा, 2 बार बता देता हूँ, मैं कोशिश ये रहती है कि मैं एक बार ही आपको अच्छी तरीके से करवा दूं कि आपको पूछने की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो फिर है हम यहीं पे। ठीक है, बिल्कुल, अब आपका हक बनता है कि आप उसको पूरी कोशिश कीजिए उसके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ये था आपके पास, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है पर समझते हुए चलना है आप सभी को। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने किया था, बिल्कुल, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही आपको क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कवर कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के देखो क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आप सोचते हो कि फर्स्ट पेपर में थोड़े इजी आएंगे, कठिन पेपर में थोड़े, सेकंड पेपर में थोड़े टफ आएंगे। देखो बात ऐसी है, अगर आप फर्स्ट की तैयारी अच्छी तरीके से कर लिए हो तो सेकंड में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ओके, चलो, तो सभी का क्लियर है फर्स्ट के लिए है, ये फर्स्ट में भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेकंड के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम जहां भी नहीं आता है आपको वहीं से पूछ लेना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको दोबारा से देखने का वो भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, भागना मत, क्वेश्चन को एक एक चीज को देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो कई तरीके आपको नए सीखने को मिलेंगे। ठीक है, कई तरीके सीखने को मिलेंगे, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखना। ठीक है, हम इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले समझना कि एक पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या है। मान लो कि एक कक्षा में, पहले आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया है। ठीक है, कक्षा में कक्षा में छात्रों को कतारों में खड़ा किया गया है। ठीक है, कतारों में खड़ा कर दिया गया है छात्रों की, तो हम छात्रों को पता नहीं कितनी छात्र हैं, तो एक पंक्ति में मान लो कि हमने एक पंक्ति में कितने छात्र बिठा दिए हैं, एक पंक्ति में छात्र, ध्यान से देखना, छात्र कितने हैं, एक पंक्ति में मैंने छात्रों की संख्या मान लो x है, कितनी है, x है। देखो लेंथी क्वेश्चन कैसे बनता है, जब x मान लेते हैं ना तो क्वेश्चन अपने आप बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है आपके पास, और कोई भी आपके पास चारा नहीं है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, आपको बेसिक तरीका ही आजमाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, या फिर ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, कक्षा में छात्रों को कतारों में खड़ा किया गया है, प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते तो कतारें कम हो जाती, यानी कि कतारों की संख्या कितनी है, यानी कि पंक्तियों की संख्या। देखो एक पंक्ति में छात्र कितने बैठे हैं, x, ध्यान से समझना, और आपके पास कुल पंक्तियां कितनी है, कुल पंक्ति कितनी है, ध्यान से देखना, कुल पंक्ति आपके पास कितनी है, y मान लेते हैं। ठीक है, हर एक चीज के बारे में नोट करते हुए चलना है आपको। ठीक है, कुल छात्र कितने हुए, जब एक पंक्ति में आपके पास x छात्र है। ठीक है, एक पंक्ति में x छात्र है, कुल पंक्ति आपके पास y है, तो कैसे ज्ञात करते हो, कुल छात्र आपके पास कितने हुए, यहां पर रख देता हूं मैं कुल छात्र। ठीक है, कुल छात्र, और कुल छात्र कितने हो गए, यानी कि आपके पास एक पंक्ति में x स्टूडेंट है और कुल पंक्ति आपके पास y है, तो कुल छात्र आपके पास कितने हुए, x y। मल्टीप्लाई तो करोगे तभी तो आपको जाके पता चलेगा कि हाँ कितने छात्र हैं। ठीक है, तो x y हो चुका है। अब आगे ध्यान से देखना। ठीक है,
प्रत्येक प्रश्न को हर एक चीज के साथ में लेकर चल रहा हूं मैं, हर एक चीज को पकड़ते हुए चलना, ठीक है। प्रत्येक कतार में 4 छात्र और आ जाते हैं। एक कतार में कितने छात्र हैं आपके पास? x, ठीक है, x छात्र हैं। और इस कतार में आपके पास x छात्र में 4 छात्र क्या हुए? और आते हैं, यानी 4 छात्र इसमें और ऐड हो गए हैं। समझ रहे हो? 4 छात्र और ऐड हो चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 कतार कम हो जाती है, यानी पहले कतार कितनी थी? x कतार थी। पहले कतार कितनी थी? x कतार थी, x कतार थी। और इसमें से कतार में 2 आपके पास क्या हुई? 2 कतारें कम हो गई। अगर मैं बच्चों को कितने, एक पंक्ति में कितने रख दिए? x की जगह मैंने 4 और ऐड कर दिए। और आपके पास जो संख्या दी हुई है उसको मैंने कितना कम कर दिया? यानी कि कुल पंक्ति आपके पास कितनी है? y, सॉरी y है यहाँ पर, y कुल पंक्ति है y, उसमें से 2 कम हो चुकी है। क्या कम हो चुकी है? 2 कम हो चुकी है, ठीक है। यहां तक तो सभी का क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाती है क्या? एक्स वाई आती है कि नहीं आती? यानी कि टोटल आपके पास बच्चों की संख्या और कतारों की संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई, देखो कुल छात्र कैसे ज्ञात किया? एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स वाई, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाता है आपके पास? याद रखना है, x को y से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई हो गया, ठीक है। फिर x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर हो गया 2x माइनस का, ठीक है। फिर y को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना होता है? आपके पास प्लस में होता है 4y, होता है कि नहीं। फिर y को मैंने माइनस का, इतने क्या हो गया? 8, ठीक है, बराबर आपने अपने पास कितना बचा? एक्स वाई। समझते हुए चलना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। देखो एक्स वाई आपका इधर चला जाएगा तो माइनस से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास देखो 4y बचा है, बचा है कि नहीं बचा 4y? तो मैं यहां पर रख देता हूं 4y, ठीक है। माइनस आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने 2x यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और आपके पास 8 दिया हुआ है, बराबर में मैंने इसको इधर भेज दिया तो आपके पास बराबर में 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन यानी एक समीकरण बन चुका है। बन चुका है कि नहीं बन चुका? ये 1 समीकरण है। दूसरी बात करते हैं, अब पहले समीकरण की हमने यहां तक बात कर ली है। दूसरे समीकरण की, यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते हैं। अब देखो पहले कतार कितनी थी हमारे पास? x, ठीक है। यहां पर रख देता हूं मैं, दूसरा यहां पर बना लेता हूं जिससे आपका और भी आसान हो जाए, ठीक है। x हमारे पास कतार थी, उसमें से क्या किया कि 4 छात्र कम हो चुके हैं, 4 छात्र कम कर दिए तो मैंने -4 कर दिया, ठीक है। और आपके पास देखो आपके पास छात्र कतार कितनी अधिक हो गई? अगर मैं 4 स्टूडेंटों को एक कतार से निकालता हूं और आपके पास संख्या कितनी हो जाए, अलग से कतार बनाता हूं तो कितनी हो गई? y हमारे पास कतार है और उसमें 4 कतारें नई बन चुकी है, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो स्टूडेंट तो वही रहेंगे ना, कितने स्टूडेंट तो एक्स्ट्रा जोड़े ही नहीं ने, उसने एक्स्ट्रा कोई भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा है, वही स्टूडेंट है, इसलिए मैंने इसको अक्स वाई रखा है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले अक्स, इस अक्स को दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो आपके पास देखो क्या होता है? एक्स वाई होता है, ठीक है। फिर अक्स को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4x हो जाता है, ठीक है। अब इस जो 4 है उसको पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 4y होता है, ठीक है। और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 4 चौक 16 होता है, माइनस का 16 बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना वैल्यू है? एक्स वाई। क्लियर है? यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स वाई, ये एक्स वाई कैंसिल हो गया क्योंकि इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। आपके पास देखो यहाँ पर क्या क्या संख्या बची है वो देखना है। 4y आपके पास है, अगर ये इधर चला जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? 4y आपके किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा 4y, अगर ये इधर जाएगा तो, ठीक है। ये 4x वो भी इधर जाएगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। 16 आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, 16 अगर आपके पास यहाँ पर भी बचा हुआ है तो आप क्या करना है? 16 को आप इधर भेज दीजिए, ठीक है। अगर इधर भेजोगे या यहीं पे रखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, तो वहां पर आपके कितना हो जाएगा? प्लस के 16 हो जाता है, ठीक है। यही होता है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर 0 हो गई। अगर इस प्रकार भी नहीं रखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको वैसे ही करना है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कैसे करोगे? ठीक है, अगर चेंज नहीं करना चाहते, मान लो कि ये हम सर इससे नहीं होगा हमसे, तो क्या करोगे? देखो 4x हमारे को ऐसा का ऐसा रखा हुआ है, माइनस का 4y ऐसा का ऐसा है। अगर 16 को भी इधर भेज देते हो तो आपके पास कितना बनता है? इसको छोड़ दो आप तो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर 16 हो गए। अगर मैं 4 को बाहर कॉमन ले लेता हूं तो कितनी संख्या बचती है? 4, तो आप यहाँ पर भी 4 है ना, आपके पास बचा है y बच गया और आपके पास 16 है। थोड़ा लेंथी होगा, मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी समझाया था। 4 चौक आपके पास 16, यानी x और y, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हुई? x y की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई? 4,
हो गई कि नहीं होगी ये बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो। ठीक है, दूसरा समीकरण ये बन चुका है। ठीक है, अब आपको यहां पर देखना है, इसको भी इसी प्रकार सोल्व कर लीजिए। दो में बाहर कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो आपके पास कितना होगा 2y, तो आपके पास यहाँ पर बचा है, x आपके पास यहाँ पर बचा है। ठीक है, और आपके पास इक्वल में 8 है। ठीक है, अगर 2 से काटोगे तो 4 आपके पास बनता है, यानी 2y माइनस x बराबर आपके पास कितना बना 4। ये आपके पास पहला समीकरण था। ठीक है, ये आपके पास इसी को सोल्व किया है मैंने, पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। यहां तक तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई परेशानी है तो बता दीजिए, बताइए। मैंने कहा था आपको पहले ही, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझते हुए चलना है, छोड़ के नहीं भागना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी देखते ही बच्चे क्या करते हैं कि सर बहुत डिफिकल्ट है, क्या पता कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, एक बारी इसको खुद से सोल्व करके देखना है, और फिर नहीं आता है तो फिर यहीं से जहां से आपको नहीं समझ में आया वहां पे वीडियो ऑन करके देख लीजिए कि कहाँ पे क्या। अच्छा, दिख नहीं रहा है, पीछे है, कितना पीछे कितना सा हो, एक मिनट देख लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो फिर पीछे है, मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, जब तक देख लीजिए। तब तक मैं साइड के यहाँ पर भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद में आपको देखना है आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने 2x की वैल्यू आपको यहाँ पर नोट करवा दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर या तो x की वैल्यू रख दो या y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू रखना चाहूँ, क्या 4 तो आपके पास यहाँ दिया है, इधर चला जाएगा y, तो कितना बच जाएगा आपके पास प्लस का y, यही बचा ना। तो मान लो कि इस वैल्यू को मैं अगर इस समीकरण में रखता हूँ तो आपके पास देखो संख्या क्या आती है। संख्या देखो 2y तो हमारे पास ऐसा का ऐसा है, माइनस आपके पास यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, x की वैल्यू हमने क्या रखी है 4 रख दिया है, 4 रखा है, प्लस का आपके पास क्या करना है y रखा है, इक्वल में आपके पास 4 दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये समीकरण की वैल्यू मैंने इसमें रख दी है। ठीक है, अब देखिए आगे दिख रहा है, अब तो पीछे वाला जो मैंने साइड में कर लिया है वैसे। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर 2y आपके पास दिया हुआ है, माइनस का आपके पास कितना दिया हुआ है 4, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, अंदर वाला प्लस का है वो भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल में आपके पास 4 दिया हुआ है। अब 4 इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, y में से y कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपके देखो क्या समीकरण बचा है, y बराबर आपके पास कितना बचा है 4 4 8, यानी y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 8। अब ध्यान से देखना, किसी भी समीकरण में रख दो, 8 आपके पास y की वैल्यू है, किसकी 8 आपके y की वैल्यू है, चाहे इस समीकरण में रख दो, ठीक है, चाहे इसमें रख दो, चाहे और आपके पास इस समीकरण में रख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका वही बनेगा। y की वैल्यू कितनी है 8 है आपके पास। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट समीकरण में रखता हूँ y की वैल्यू, क्या करता हूँ फर्स्ट समीकरण में रखता हूँ y की वैल्यू, y की वैल्यू आपके पास मैंने किस में रखी है, y की वैल्यू मैंने फर्स्ट समीकरण में रखी है। ठीक है, फर्स्ट समीकरण में दिख रहा है ना सभी को, कोई परेशानी नहीं होगी बिल्कुल। तो y की वैल्यू देखो कितनी हो गई है, 8 दूनी आपके पास 16 होता है, माइनस x है, बराबर आपके पास 4 है, तो आपके पास देखो संख्या किसकी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास कितना है 12, कितना आया है x की वैल्यू 12 आई है, बताइए आई है कि नहीं आई है। x की वैल्यू आपके पास यहाँ लिख देता हूं मैं, x की वैल्यू आपके पास 12 आई है। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, y की वैल्यू आपके पास 8 आई है। अगर आपको देखो x क्या दिया हुआ था, हमने x क्या बनाया, अगर पंक्ति में छात्रों की संख्या पूछता है तो कितनी है पंक्ति में छात्रों की संख्या 12, अगर कुल पंक्तियों की संख्या पूछता है तो कितना है 12, 8 है। ठीक है, इसने पूछा है कि कुल कितने छात्र हैं, तो देख लीजिए 12 अंटे 96, यानी कि 96 आपका क्लियर आंसर होगा, 96। ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं 96। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझाया है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा, इसमें देखो नई चीजें आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, एक बार में आपका आंसर नहीं आएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, एक बार अपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करने के बाद में फिर कोई खास बात नहीं होगी। आप ऐसे सोचते हो, अगर ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो सकता था, क्या कर, हो सकता था ऑप्शन से क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, बिल्कुल हो सकता था।
तो कुल छात्र आपके पास 96 है। तो पहले इस नियम को सीख लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो रिपीट करने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करना है, दोबारा से क्लास को देख लेना है, जिससे आपका रिपीट भी हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन देख लूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा जरूर देखना, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन घूम सकता है, ठीक है। फिर भी कोई बिल्कुल 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 96 आंसर आया है, बिल्कुल। तो अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर, ठीक है। एक व्यक्ति ने, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा। 60 पैसे है तथा 35 पैसे वाली कुल 147 टिकटें खरीदी हैं। इस पर कुल 68.20 रुपीज खर्च हुए हैं। यदि व्यक्ति 35 पैसे वाली टिकट कितने में खरीदता है या कितनी टिकटें खरीदता है, ठीक है, वो ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने ये भी दिया था, पता नहीं आपके आंसर आया है या नहीं आया है। फिर भी हम बेसिक चीजों से लेकर साथ में चलते हैं, जिसे हम बचपन में करते थे, 10th के क्वेश्चन लेवल के हैं ये, ठीक है। तो देखिए 60 पैसे वाली टिकटों की संख्या हमने क्या मान ली, ध्यान से देखिएगा। 60 पैसे वाली टिकट, कितनी टिकट मानते हैं पता नहीं इसमें कितनी टिकट है, लेकिन हमने कितनी मानी है, एक्स। कितनी टिकटें मानी है, एक्स टिकटें मानी है, ठीक है। एक्स टिकटें मानी है, तो बताइए जब एक्स टिकटें आप खरीदोगे और एक टिकट की वैल्यू कितनी है, 60 पैसे, कितना है, एक टिकट की वैल्यू है 60 पैसा। एक्स टिकट खरीदे हैं, मतलब 60 पैसे का कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च कितना हुआ इसका, यानी 60 पैसे की एक टिकट है, तो एक्स टिकट कितने रुपए में खरीदेगा, 60 एक्स में। बोलो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, 60 एक्स, ठीक है। उसी प्रकार 35 पैसे वाली, मान लो 35 पैसे वाली एक टिकट है, एक टिकट का मूल्य कितना है, 35 पैसे, तो 35 पैसे वाली टिकट मान ली कितनी टिकट खरीद ली है, कितनी टिकट खरीदी है, वाई टिकट, ठीक है, वाई टिकट खरीदी है। तो इस 35 टिकट वाली वाई टिकटों का खर्चा कितना हुआ, कुल खर्च आपके पास कितना हुआ दोस्तों, कुल खर्चा आपका हुआ 35 वाई, हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसने कहा है कि 60 पैसे और 35 पैसे वाले कुल टिकटें कितनी है, कुल टिकटें 147 टिकट है। तो देखो 60 पैसे वाले कितनी टिकट है, एक्स, ठीक है, और 35 पैसे वाले कितनी टिकट है, वाई। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो संख्या कितनी आपके पास दी हुई है, 147, यानी 147 टिकट खरीदी है हमने। तो ये पास आपके पास फर्स्ट समीकरण बनता है कि नहीं बनता, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं, इसने कहा कि इस पर कुल खर्च कितना रुपए दिया हुआ है, 68.20 रुपए में है। तो रुपए की बल्कि हमें किस में बदलना है, देखो पैसे की बात चल रही है तो पैसे में बदल लो। तो 68.20 को रुपए में है, पैसे में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6820 पैसे, किससे, पैसे हो जाएंगे ये, ठीक है। कुल खर्च आपके पास कितना हुआ, 6820 रुपया। देखो कुल खर्च आपके पास 60 पैसे की, तो कितना हुआ, 60 एक्स, ठीक है। और आपके पास इसका कुल खर्च कितना हुआ, 35 वाई, ठीक है। इसके बराबर में आपके टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 6820। बताइए यहां तक किसी को, ये आपके पास दूसरा समीकरण है, किसका समीकरण है, नंबर 2 समीकरण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, देखो इन दोनों समीकरणों को कोई भी एक चीज को हमें हटाना है, चाहे x को हटा दो चाहे y को हटा दो, जो भी आपके मर्जी हो। तो दोनों में से आपको दोनों समीकरणों को संतुलित करना है। पहले तो संतुलित करने के लिए या तो इसको हटा दो 60 को, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस क्वेश्चन को पूरे को क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 60 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, ठीक है, पूरी संख्या को। तो पूरी संख्या को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 60 तो x आपके पास ये हो गया, ठीक है, इसी समीकरण को फिर प्लस करता हूं तो 60y होता है, ठीक है, बराबर 147 आपके पास दिया हुआ है इंटू 60,
ये आपके पास मेन दूसरा तीसरा समीकरण बन चुका है। अब क्या करना है, आपके पास तीसरा समीकरण बन चुका है तो आपको देखो पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8000 कितना बनता है आपके पास, 8820 रुपए बनता है, 8820 बनेगा। ठीक है, आपके पास 60x है प्लस 60y है। ठीक है, ये आपके पास जो तीसरा समीकरण था वही है। अब क्या करना है, जो आपके पास पहला समीकरण, जो आपके पास तीसरा समीकरण है उसमें से क्या करना है, दूसरे समीकरण को माइनस कर दो। ठीक है, यानी 60x आपके पास है, माइनस आपके प्लस का दिया हुआ है 35y। ठीक है, बराबर में आपके पास 6820 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, माइनस कर देना है इस संख्या को, माइनस इसको, माइनस इसको, माइनस। देखो ये यहाँ पर है आपके पास प्लस की वैल्यू। ठीक है, प्लस की वैल्यू और ये है माइनस की, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। 60 में से 35 माइनस किया है तो कितना बच गया आपके पास, कितना बचा है दोस्तों, 25 बचेगा, तो 25y बच गया। बराबर में आपके पास अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो 0 0 तो आपके पास ये हो गया 8 8 आपका 0 हो गया और ये आपके पास 2 बचा है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, y की वैल्यू 25 × 280 आ जाएगी। कितनी आई है y की वैल्यू 80। y क्या चीज मानी हमने, y हमें देखो 35 पैसे वाले टिकट की संख्या कितनी है y, तो हमें पूछा भी क्या जा रहा है, उस व्यक्ति ने 35 पैसे वाली टिकट खरीदी है। कितनी टिकटें खरीदी है, कितनी टिकटें खरीदी है y, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80। तो बताइए आंसर कितना हुआ, 80 राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना। ठीक है, अब दोबारा से देखना तब आप इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है, जहां पे अटकते हो रुकते हो वहीं से आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, वो चीज जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो चीज अगर आपको समझ में आई है, देखो क्वेश्चन लेंथी है, मुझे पता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी हक बनता है कि आप भी अपनी पूरी मेहनत करें इसमें। ठीक है, बिल्कुल मेरी मेहनत से फर्क नहीं पड़ता है साथियों, आप कितनी मेहनत करते हो अपने लिए वो मायने रखता है। ठीक है, मैं अपने काम पूरी शिद्दत से कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज है कि अपना काम भी आप पूरी शिद्दत से करो। ठीक है, और अगर अपना काम पूरी शिद्दत से करोगे तो वो एक डायलॉग होता है ना, वो किसी मूवी का था कि किसी भी चीज को अगर दिल से पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की साजिश करती है, वो वैसा वाला। ठीक है, वो वैसा वाला। तो आप अपनी मेहनत पूरी करोगे, ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करोगे तो पूरी कायनात जोर लगा देगी आपको सफल बनाने के लिए। ठीक है, पूरी कोशिश आपको करनी है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। 8 में देखिए, 8 में क्या दिया हुआ है, 8 है 9 है जो भी है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जिसकी किसी भी 450 रुपए में खरीदी गई है, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता है, वैसा ही होगा, सेम डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होगा, इससे बेस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन अगले वाला बताता हूँ, पहले इसको छोड़ देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कल देख लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, कल देख लेंगे। ठीक है, इसमें अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 वाला देख लेते हैं कि 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। ठीक है, मैं उसको सुधार दूंगा, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सोल्व करने के बाद में। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, घबराने की बात नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखो, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को डालता हूं, वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन करवाऊंगा और एग्जाम में थोड़ा कठिन भी आ जाएगा तो लफड़ा आपके फंस जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी ध्यान में रखना। 300 पृष्ठ वाली 300 पृष्ठ है, पृष्ठ पेज कितने हैं, 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये बताना है। ठीक है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए, अंक आपको पता है कि एक 1 डिजिट का भी होता है, 2 डिजिट का भी होता है और 3 डिजिट का भी होता है। संख्या हमारे पास कितनी तक है, 300 पृष्ठ वाली है। ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये बताना है आप सभी को। ठीक है, तो पहली बात ध्यान से सोचना कि आपके पास 1 डिजिट के कितने नंबर हैं, उसके बारे में भी पता लगाना है हमें। डिजिट की संख्याओं के बारे में तो, अंकों के बारे में तो पता लगाना है कि कितने अंक हैं। तो पहले तो 1 डिजिट की कितनी हो सकती है, 1 डिजिट्स
डिजिट्स की कितनी होगी, ठीक है, टू डिजिट की कितनी होगी और 3 डिजिट की कितनी होगी वो बताना है। 3 डिजिट की कितनी होगी। अब देखिए फर्स्ट डिजिट की आपके पास कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्याओं से कहां तक आती है। तो देखिए फर्स्ट डिजिट की अगर संख्या देखते हो तो कितना होता है, एक से लेकर 1 से लेकर आपके पास कितना होता है 1 to 9, यही होती है ना। एक डिजिट की संख्या आपके पास 1 से 9 तक ही होती है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। उसके बाद में बात करते हैं 2 डिजिट की नंबर। 2 डिजिट की नंबर बात करते हैं तो 10 से स्टार्ट होती है। 10 टू कितना होता है, 10 टू 99 होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं तो मैं 3 डिजिट की स्टार्ट हो जाती है। 3 डिजिट की स्टार्ट होती है तो कितना होता है 100 होता है। 100 टू कितना होता है, 100 टू आपके पास हमको ज्ञात कहां तक करनी है 300 तक, ठीक है, यही ज्ञात करना है ना। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो अब एक बात ध्यान देखना, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो, ठीक है। 1 से 9 डिजिट तक कितनी संख्या है आपके पास, 9 संख्या है। कितनी संख्या है, 9 संख्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 10 से 99 तक, एक बारी आपको इतना सा बताना है कितनी संख्याएं होगी, 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होगी। आप देखो यहाँ पर गलती करोगे, बताइए देखिए कितनी संख्याएं हैं आपके पास। एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर बताना है आपको कि 10 से 99 तक यानी 99 तक कितनी संख्याएं हैं आपके पास 2 डिजिट की, 2 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं। सभी को आंसर देना है, कितनी संख्याएं हैं। जल्दी से, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, इतनी छोटी सी बात है। 90, बिल्कुल मिला जी, आपकी बिल्कुल सही है। 90 क्यों आया है, ध्यान से देखिएगा। देखो 90, मान लो कि एक से हमने क्या कहा कि 99 तक कितनी संख्या है, 99 संख्या है, लेकिन हमने क्या कहा 1 से 9 तक संख्याएं तो आपकी कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि एक तो 1 डिजिट की होती है ना 9, तो 99 में 9 करोगे तो आपके पास 90 संख्या तो कितनी हो जाएगी, 90 संख्याएं तो आपके पास 2 डिजिट की होगी। क्लियर है, बिल्कुल शीतल जी। अब ये बताना है, यहां पर आप बहुत बड़ी गलती करोगे। 100 से 300 तक के आपके पास कितनी संख्याएं हैं, जल्दी से बताना है। बिल्कुल ये 19 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बताइए कि इसकी कितनी संख्याएं हैं आपके पास। देखिए 8 वाले क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसको चेक कर लेंगे उसके बाद में, ठीक है। मिसप्रिंट वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं बता दूंगा आपको कि मिसप्रिंट है उसके अंदर, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बलते हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। मिसप्रिंट से हमें क्या मतलब है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो, ठीक है, बिल्कुल। बताया नहीं अभी तक किसी ने। मेरे को ये बताना है कि 100 से 300 तक कितनी 3 डिजिट की संख्याएं हैं। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कितनी डिजिट की संख्या 3 डिजिट की संख्या कितनी है, 101। ओके सानवी जी, ओके, और किसी का आंसर 201। बिल्कुल, देखो 101 नहीं होती है, 101 तो कैसे होगी। देखो 300 तक अगर मैं संख्या देखता हूं तो 300 तो आपके पास संख्या बनती है, कितना है 300 संख्याएं हमारे पास है। लेकिन देखो 99 तो आपके पास यहाँ संख्याएं छूट चुकी है, 99 माइनस कर दो, क्योंकि 99 100 तो आपके पास 3 अंकों वाली है। 99 माइनस करोगे तो देखो 1 तो ये हो गया, 0 आपके पास, ये 201। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर भी गलतियां हो जाती है, इसलिए मैंने आपको पहले ऑलरेडी ये चीज पूछी है कि आपने कहाँ गलती करनी है, ठीक है। अब आपको देखो 1 डिजिट की संख्या आपके पास 9 है, कितने पेजेस हो सकते हैं, एक पेज में मान लो एक आपके पास संख्या है, एक इससे एक 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिजिट की कितनी 9 संख्या है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कर दो कि 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो चुका है। अब आगे देखिए 90 की बात करता हूँ, 2 डिजिट्स की संख्या है, 2 डिजिट की संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 9 दूनी 18, 180 आपके पास डिजिट हो गई है। कितनी डिजिट हो गई है, 2 अंकों वाली 180 डिजिट हो गई है, ठीक है। उसके बाद में 3 डिजिट की बात करता हूं तो 3 डिजिट को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास 603, ठीक है, 306, ओ सॉरी 603 हो गई है। यहाँ तक क्लियर है। अब कुल पूछा है, कुल अंकों की संख्या तो ऐड कर लो तीनों को, देखे कितना आता है, 9 और 3 आपके पास कितना होता है 12, 1 आपके हासिल, आपके पास कितना हुआ 8 और आपके पास 1 9 हो गया,
6 और 1 आपके पास 7 बनता है, यानी 792 इज करेक्ट आंसर। बताइए एक एक चीज के बारे में अब अच्छी तरीके से आप कर लोगे, दोबारा से अगर आप करना चाहो तो आप बिल्कुल कर लोगे, कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, गलती जहां होती है मैंने आपको अच्छी तरीके से वहां क्लियर करवा दिए कि आप यहाँ पर क्या रखते, या तो 199 रखते, ठीक है, या आप 101 रखते, या कुछ और भी रख सकते थे। इसलिए मैंने यहाँ पर जो गलतियां होती है आपसे वो मैंने क्लियर करवा दी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके आंसर। एक क्वेश्चन और है इसमें, ये देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। सभी को आंसर देना है, ठीक है, इसमें भी आंसर देना है आपको। 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुल 80 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं दोस्तों? 80। सेम वैसा ही करना है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। 10 पैसे के, समझते हुए चलना, 10 पैसे के 10 पैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ पर मैंने लिखे हैं 5 पैसे, 5 पैसे। ठीक है, समझते हुए चलना है। 10 पैसे के कितने सिक्के माने मैंने? 10 पैसे के x सिक्के मान लो, 10 पैसे के मैंने x सिक्के रख लिए मान लो, और 5 पैसे के मैंने y सिक्के रख लिए। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि सिक्कों की संख्या आपके पास x है और y है। ठीक है, कुल सिक्के अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं x प्लस y को, आपके पास क्या होता है? 80 सिक्के हो जाए। पहला समीकरण आपका ये बन जाता है। क्लियर है? ऐसा ही करना है जैसे हम इस प्रकार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आपके पास रुपए भी दिए हुए हैं। कितना रुपए दिया हुआ है? सिक्कों का मूल्य आपके पास 6.25 रुपए दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है? 6.25। अगर मैं इसको पैसों में बदलता हूं तो कितना होता है? 625 पैसे होता है कि नहीं? 625 पैसे हैं। अगर मैं 625 पैसे कैसे आए? 10 पैसे के x सिक्के हैं, तो 10 पैसे के कितने रुपए हुए या कितने पैसे हुए? 10x। क्लियर है? सीधी सी बात है। ठीक है, प्लस करता हूं मैं, इस कितना हो गया? 5y। क्लियर है? बराबर आपके पास कितना है? 625 है कि नहीं? ये आपके पास दूसरा समीकरण बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, या तो इस समीकरण को इसमें बदल लेते हैं या इसको इसमें बदल लेते हैं। दोनों में से किसी भी चीज को एक में बदल लो। तो देखो हमें क्या करना है? 5 पैसे की, 5 पैसे की बात करना है, तो इसको तो बराबर करना नहीं है, आपको इसको बराबर कर देना है। ठीक है, मैं इस संख्या को क्या करता हूं, इस संख्या को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस पूरा समीकरण को। इस पूरे समीकरण को 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखो आपके पास कितना हुआ? 10x। हुआ कि नहीं हुआ? इसी समीकरण को मैंने देखो इसमें बदलना है। ठीक है, 10x प्लस आपके पास है 10y। ठीक है, 10y कर दिया, बराबर आपके पास कितना हो गया? 80। तो आपके पास ऑलरेडी है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया क्लियर? अब आगे बात करते हैं, इन दोनों जो समीकरण है आपके पास, ये जो दोनों समीकरण है उसको एक दूसरे में से घटा दो, माइनस कर दो। इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, प्लस और माइनस से, और आपके पास यहाँ पे कितना बचा? 5y। बचा है कि नहीं बचा? ठीक है, यहाँ पर देखो 10 में से 5 गए तो 5 हो गया, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो देखो 5 से डिवाइड कर दो 175 को, आपके पास आ जाए आंसर आ जाएगा। 5 3 15 होता है। ठीक है, 2 बच गए, 5 25 होता है, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 35। और पूछी भी हमें किसकी है? y की वैल्यू पूछी है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? y। और y की वैल्यू हमारे पास कितना आई है? 35। बताइए, किसी को भी कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो पूछो। किसी को भी नहीं है, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कल छोड़ दिए थे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, जो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोचने समझने की बात ये इतनी सी है कि पानी से भरे एक बर्तन का भार 40 केजी है। कितना केजी है? यानी एक बर्तन है, मान लो एक बर्तन है, फुल भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, पानी से फुल बर्तन है और ये 40 किलो का है। कितने किलो केजी का है? 40 केजी का। पानी से आधा भरे, यानी कि यही बर्तन है, बर्तन यही है और वो भरा हुआ है कितना? आधा। आधा बर्तन पानी का भरा हुआ है। भरे हुए बर्तन का भार, अगर इसका टोटल भरे हुए का बात ज्ञात करते हो तो 40 किलो। और अगर मैं इसको आधे को बात करता हूँ, आधा भरा हुआ बर्तन कितना केजी का है? 30 केजी का। एक बात बताइए, अब जब ये फुल भरा हुआ है, जब 30 केजी का, 40 केजी का है, और जब आधा भरा हुआ है पानी, तब कितना केजी का है? 30 केजी का। समझ रहे हो इसका मतलब कितने केजी का है? खाली बर्तन का भार कितना है, इतना सा बताना है। ठीक है, खाली बर्तन का भार तो कितना हो जाएगा आपके पास? सभी को आंसर देना है, कितना केजी होगा? इजी है, थोड़ा सा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है,
एक भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस थोड़ा सा का आपको आइडिया लगाना है, बस आइडिया से ही आपका काम हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, थोड़ा सा। देखते हैं कौन लगाएगा जोर। सभी को आंसर जो भी आए वो बताना है, ठीक है। कितना आंसर होगा? 20 केजी, 25 केजी, 22 और 10 केजी। भरे हुए का भार 20 केजी है। खाली का भार अगर आधा भरा हुआ है फिर 30 केजी है। 10 केजी। रोहित जी का आंसर 10 केजी। और किसी का आंसर आएगा या सभी का 10 है? खाली बर्तन का भार पूछा गया है कि खाली बर्तन का भार कितना है। नहीं आया? समझना, समझना इसका क्या होगा। देखो समझना, पहले समझ लेना इसका राइट आंसर। सॉरी, दिख गया है, चलो कोई बात नहीं, दिख गया तो समझने के लिए हमारे पास आंसर तो वैसे भी पूरे चारों ही थे। पहले समझना है 40 किलो का फुल भरा हुआ है। मान लो कि 40 किलो फुल भरा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, फुल भरा हुआ है। अब इसमें देखो आधा जब बर्तन खाली हुआ है तो देखो आधा बर्तन खाली हुआ उसमें कितना केजी था, यानी कि आपके पास 10 केजी था। आधे बर्तन में कितना केजी है? 10 केजी है। आधे बर्तन जो खाली हुआ है उसमें कितना केजी है? 10 केजी है। अब जो आधा बर्तन है उसमें भी कितना रहेगा? 10 केजी ही रहेगा। कितना रहेगा? 10 केजी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आधे बर्तन खाली होने से कितना केजी आपके पास पानी का आधा आधा ही भरा हुआ ना, तो आधा भरा हुआ है मतलब कि आधा तो खाली हो गया, और आधा खाली हो गया मतलब 10 केजी खाली हुआ है। 40 में से 10 खाली हुआ है, ठीक है, तो 30 केजी आपके पास बचा है। तो 10 केजी खाली हुआ है, 10 केजी और भरा हुआ है, ठीक है। तो 20 केजी टोटल पानी है। कितना पानी है? 20 केजी टोटल पानी है, ठीक है। और आपके पास टोटल इसका भार कितना बचा है? टोटल इसका कुल भार आपके पास 20 केजी है, तो कितना बचे आपके पास? 20 केजी, ठीक है। तो भार कितना हुआ टोटल आपके पास? भी 20 केजी, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस आपको थोड़ी सी बहुत समझनी है और कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही रहेगा। मुझे पता है आप आज थोड़ा सा तो माइंड थोड़ी इसी प्रकार होगा क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग जब भी हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन क्या करें दोस्तों, मैथ है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कोई भी टिपिकल नहीं था, बस आपकी समझने की परेशानी है। बाकी क्वेश्चन सभी इजी है। या तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एड और सबस्ट्रेट में प्रॉब्लम होती है। बाकी क्वेश्चन में देखिए कहीं भी कुछ नहीं था, जैसे हम चलते आ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन चलते आ रहे हैं, ठीक है। इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही है। वैसे कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है, बात करें तो, ठीक है। एक बार निकाल के देखिएगा, आपको एक दो बार निकालोगे तो आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके सभी इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपना टाइम भी हो चुका है, ठीक है। बहुत बहादुर हैं जो वे लोग जो मुसीबतों से नहीं डरते हैं, ठीक है। कुछ है ऐसे दोस्त, देखो कितने लाइव थे और कितने बचे हैं सभी को पता है। तो देखिए दोस्तों, घबराने का नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको डट के सामना करना है। मुसीबत से भागोगे तो आप हारना तय है, मुसीबत से भागना नहीं है। मुश्किल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ठीक है। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो करके देख, ठीक है। तो वो है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए सेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, कैसी लगी क्लास हमारी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल अच्छा था, ठीक है। तो टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।